हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार एनआईएस का अप्रैल पब्लिक एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग के प्रैक्टिकल्स के लिए हॉल टिकट आउट हो चुके हैं। अब हॉल टिकट तो आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब समझते हैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है और क्या क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को जब प्रैक्टिकल हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे होगे ना तो उसमें कुछ इस तरीके के शो कर रहे होगा, मतलब आपके प्रैक्टिकल हॉल टिकट्स पे जो डेट्स आ रहा होगा उसमें आपका ऐसा शो हो रहा हो कि 11 तारीख से लेके एंड 14 के बीच में आपको जाना है। ठीक है, तो अब 11 से 14 के बीच में जाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको 11 और 14 के बीच में कभी भी चले जाओ। 11th को आपको पहले दिन जहाँ प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है उस दिन तो आपको रिपोर्ट करना ही है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे, और उस दिन जाके उनसे डेट्स लेके आओगे कि मेरा एक्चुअल प्रैक्टिकल का दिन कब है। आप मान लो कि आपके एग्जाम सेंटर ने जो है 11 तारीख को प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करा दिया और आप जा रहे हो 12 तारीख को, तो उन लोगों ने तो आपका अटेंडेंस भेज दिया ना बोर्ड को, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो ही नहीं पाएगा, आप एब्सेंट हो जाओगे। तो मेक श्योर करना कि जिस दिन भी आपका स्केड्यूल बन रहा है उसके पहले दिन आप जाके एंड डेट्स लेके आओ। पहले दिन जाके लेट्स से कि मंडे को आप 11th है, उस दिन जाके आप डेट्स लेके आ जाते हो तो वो उस दिन का सारे सब्जेक्ट्स का डेट्स मिल गया। अब आप उसके हिसाब से जाओगे। अब इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे जाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, और फिर वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि 11 बजे आना है या 2 बजे आना है। उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कौन सा बैच है उसके हिसाब से। ठीक है, और कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपका फाइल वेल मेंटेन्ड रहना चाहिए। फाइल प्रिपेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। अब प्रोजेक्ट फाइल में आपको बनाना क्या है उसके लिए हम लोगों ने सारा डिटेल्स आप लोग को जो है टेलीग्राम पे भेज रखा था कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट बनाओगे। तो ऑलमोस्ट जो है 8 से 9 एक्सपेरिमेंट हर एक सब्जेक्ट्स में आपको बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास जियोग्राफी है तो उसमें 3 ही एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो आपको वो 3 बस प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब आप क्या चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब वाइवा में जो है ऐसा कुछ नहीं रहता, जो आपका एक्सपेरिमेंट है ना उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानोगे तो आप वाइवा में भी आंसर कर पाओगे। वाइवा में कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर आपसे पूछते हैं कि बताओ कौन सा टॉपिक आपको आता है, उसमें से वो आपसे क्वेरीज पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है वाइवास को लेके भी। आपको एग्जाम टाइमिंग को मैं लेके बता देता हूँ कि मोस्टली जो है सेंटर्स पे एग्जाम्स जो है 11 बजे से भी स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ जगह पे सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और कई जगह पे 2 PM पे भी बुला लेते हैं। तो ये जब आप पहले दिन जाओगे ना तो उस दिन आपसे फाइनल हो जाएगा वहाँ पे कि आपका एग्जाम्स की टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान देना कि आपको वहाँ पे पोलाइट रहना पड़ेगा। पोलाइट का मतलब समझते हो ना, मतलब टीचर्स हैं, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना है, और रिस्पेक्ट दोगे ना तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। जो आपके एग्जाम्स के मार्क्स होते हैं ना वो पूरा हाथ में रहता है, जो आपका एग्जाम सेंटर जहाँ प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर है उनके हाथ में, मतलब इस पर बोर्ड इंटरफेयर नहीं करता। तो जो भी आपका 20 नंबर का है तो 20 नंबर आपको यहीं से मिलना है। अगर आपका 70 मार्क्स है तो 70 मार्क्स भी यहीं से मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर 70 मार्क्स का है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इन केस अगर आपका PCP मिस हो गया था या PCP में आप गए ही नहीं थे या सेंटर्स अवेलेबल नहीं था, इस केस में जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा उसी दिन आप जो है जो भी आपके एग्जामिनर होंगे जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज एक्सटर्नल ले रहे होंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि आपके PCP के मार्क्स कैसे मिलेंगे। वैसे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम यही लोग सारा के सारा मार्क्स आपके जो भी 20 है या 30 है वो उसमें से दे देते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के जो मार्क्स मिलते हैं 20 में से 19-18 मिल जाते हैं, मतलब 19 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आप अच्छे से फाइल्स प्रिपेयर करके जाते हो। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपके मार्क्स और फाइल्स का। लेट्स से अगर 20 मार्क्स का अगर आपका एक्सपेरिमेंट है ना तो आपके एग्जाम सेंटर पे आपको 3 एक्सपेरिमेंट करने के लिए देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट्स का 3 देते हैं। उसमें से आपको 2 सेलेक्ट करके करना होता है। तो पहला वाला मान लो कर लिया और आपने दूसरा वाला कर लिया। अब इन दोनों में से जो भी आप चीज़ें करोगे उसके बेसिस पे आपके मार्क्स मिलेंगे, और इसके जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो आपको टोटल 12 नंबर मिल जाते हैं। यहीं पे ये जो लिखते हो ना थ्योरी वहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अगर पेंटिंग सब्जेक्ट है तो पेंटिंग में जो आप ड्राइंग करते हो उसके ऊपर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो अब पेंटिंग में पूछा क्या जाता है कि आपको जो है एक टेबल के ऊपर कोई जग वगैरह रख देंगे एंड बोलेंगे इसको ड्रॉ करो। स्टिल फिगर, नेचर फिगर्स ड्रॉ करने के लिए बोल देंगे, जैसे पहाड़ वगैरह में आप विजुअलाइज करके बना सकते हो कि घर है या वहाँ से झरना गिर रहा है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आपको कलर पेंसिल्स वगैरह, वाटर पेंट वगैरह ये सब लेके जाना चाहिए, जैसे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अब एक बार आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ। जैसे ये आपका जो 20 मार्क्स का होता है कोई भी एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, इसमें से 10 नंबर तो आपका PCP बेस पे मिलना होता है, फॉर्मेटिव जो आप देते हो जिसमें आपके सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो एग्जामिनर के सामने, जो कि होता ही नहीं है किसी एग्जाम सेंटर पे, तो वो तो वहाँ मिलते हैं। बाकी का जो 10 नंबर होता है ना
उसमें से ये वाला पार्ट होता है। तो ये मैंने 12 नंबर इसलिए दिखाया क्योंकि पीसीपी आपका मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पीसीपी नहीं हुआ होगा तो यहीं पे सारा मार्क्स कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, अगर मेरे को 10 में से दिखाना हो तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 6 नंबर 3-3 मार्क्स के, प्लस आपका 2 नंबर मिल जाएगा वाइबा के लिए, और प्लस 2 नंबर मिल जाएगा आपका रिकॉर्ड बुक जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसके। तो प्रैक्टिकल फाइल बनाना इसलिए जरूरी है कि वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे आप समझ पाओगे कि मेरे को कैसे बनाना है, क्या एम रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, क्या प्रिकॉशंस है, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को करके जाता है ना तब कॉन्फिडेंस भी आता है एग्जाम हॉल में। और एक जो है थंब रूल याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना और टीचर के साथ पोलाइटली बात करते हो और उनको समझते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, वो जो बॉन्ड होता है ना, क्योंकि इंसान तो सब है, सब आपको प्यार करते हैं एंड उस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है जब आप सामने से उसी तरीके से बिहेव करते हो। आई होप मैंने आपको सारा डिटेल्स बता पाया। किसी भी तरह क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इंडेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।